দেশে অরাজকতা নাশকতা করছে ফ্যাসিস্ট এবং তাদের দোসররা। ये कहानी है इन्हीं 3 लड़कों की जिन्होंने शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने इन तीनों छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर टॉर्चर किया था। फिर इनसे जबरन वीडियो बनवाया गया जिसमें इन्होंने लोगों से आंदोलन को वापस लेने की अपील भी की। ये 3 छात्र नेता हैं नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। सबसे पहले बात नाहिद इस्लाम की। तारीख 21 जुलाई 2024 सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में कुछ वर्दीधारी एक व्यक्ति को जबरन एक गाड़ी में बैठा रहे थे। वीडियो साबुजबाग इलाके का बताया गया। जाहिर था कि यह किसी की गिरफ्तारी का वीडियो है, पर वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं बल्कि इस समय बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र नेता नाहिद इस्लाम था। नाहिद इस्लाम पहचान सिर पर बांग्लादेश का झंडा, प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा। नाहिद की पहचान उस आंदोलन के कोऑर्डिनेटर के तौर पर है जो सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर शुरू हुआ था और जिसने धीरे धीरे शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़ा और हिंसक रूप ले लिया। 21 जुलाई को वीडियो वायरल होने से कुछ पहले पूर्वाचेल्फ में एक पुल के नीचे नाहिद बेहोश पड़े मिले। वो बुरी तरह घायल थे जिससे जाहिर था कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। फिर कैलेंडर पर 5 दिन बीते और आई 26 जुलाई 2024 की तारीख। इस दिन नाहिद अस्पताल में थे, अपना इलाज करा रहे थे, पर पुलिस अस्पताल पहुंची और नाहिद को फिर से उठा लिया। इस गिरफ्तारी के बाद 29 जुलाई को उन्हें स्टूडेंट से मिलने की इजाज़त दी गई। हालांकि इजाज़त से पहले फिर से एक वीडियो सामने आया। इसमें नाहिद लोगों से अपील कर रहे थे कि आंदोलन खत्म कर वापस जाएं, पर यह पूरा सच नहीं था। आरोप है कि पुलिस ने नाहिद और उनके साथियों से ज़बरदस्ती टॉर्चर कर ये वीडियो बनवाया था। 4 अगस्त को नाहिद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा भी, आज हमने सिर्फ लाठी उठाई है लेकिन लाठी से काम नहीं बना तो हम बंदूक उठाने को भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री हसीना देश को सिविल वॉर की तरफ ले जा रही हैं। उन्हें खुद तय करना होगा कि वो पद छोड़ेंगी या पीएम बने रहने के लिए खून खराबे का सहारा लेंगी। इस बयान के अगले दिन नाहिद और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पीएम हसीना का विरोध इस कदर बढ़ा कि आखिरकार उन्होंने देश छोड़ दिया। 6 अगस्त को नाहिद का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, मैं ये जीत उन स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूँ जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। अगला नाम अबू बकर। अबू बकर को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, फिर 2 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया भी था कि पुलिस उन पर प्रोटेस्ट वापस लेने का प्रेशर बना रही थी। जब वो नहीं माने तो नाहिद और आसिफ के साथ उन्हें भी 26 जुलाई को पुलिस ने उठा लिया। आसिफ महमूद अगला नाम। इन प्रोटेस्ट का दूसरा चेहरा थे नाहिद इस्लाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे समय उनका साथ देने वाले आसिफ महमूद। आसिफ उन लोगों में से हैं जिन्हें 26 जुलाई को नाहिद के साथ ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने उठाया था। जब आसिफ को गिरफ्तार किया गया तब वो नाहिद के साथ अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। उस समय पुलिस ने कहा था कि आसिफ की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जिस वीडियो में नाहिद इस्लाम लोगों से प्रोटेस्ट को खत्म करने की अपील कर रहे थे उस वीडियो में उनके साथ आसिफ भी थे। 5 अगस्त को शेख हसीना ने जब देश छोड़ा उसके बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया देने वाले में आसिफ महमूद भी थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंदोलन देश में गलत नीतियों के खिलाफ था, हम देश में मिलिट्री रूल के पक्ष में भी नहीं हैं। अबू बकर मजूमदार। इन प्रोटेस्ट में तीसरे लीडर का नाम अबू बकर मजूमदार है। अबू बकर मजूमदार ने नाहिद और आसिफ के साथ मिलकर प्रोटेस्ट को लीड किया। अबू बकर ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। हालिया प्रोटेस्ट में काफ़ी एक्टिव रहे। 26 जुलाई को अबू बकर को भी अस्पताल से ही उठाया गया था और दबाव डालकर वीडियो इनसे भी बनवाया गया। 5 जून को आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ये वो तीनों स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस पूरे आंदोलन के बैकग्राउंड में देखा जा रहा है और उस बैकग्राउंड में भी देखा जा रहा है जिसके बूते आज बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्ता पलट होने जा रहा है। खुद शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा और भारत में आकर उन्हें शरण लेनी पड़ी। तो ये तमाम चीज़ें, इन तीनों स्टूडेंट्स का नाम सबसे आगे आ रहा है जिनकी वजह से कुर्सी हिली शेख हसीना की और अब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं रही। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मामले पर अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। स्टेटमेंट by Minister Shri S. Jaishankar. Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close
for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. So, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you.